उड़ीसा दौरे पर पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सीएम विष्णुदेव साय। उड़ीसा में प्रचार प्रसार करेंगे। 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर सीएम पहुंच रहे हैं और उड़ीसा की कमान छत्तीसगढ़ के नेताओं के हाथों सौंपी गई है। बरगढ़ और बलांगीर में भी सीएम जनसभाएं करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी प्रचार प्रसार करते हुए उड़ीसा में नजर आएंगे। 2 दिनों तक उड़ीसा में ही रहेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। तो वही संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए प्रचार करते हुए वे नजर आएंगे और साथ ही संबलपुर के सुबनपुर में विजय संकल्प रैली में भी डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल होंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। उड़ीसा में चुनाव है और छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज उड़ीसा में डेरा डाले बैठे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। रैली के बाद स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि उड़ीसा में 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा और इसी मतदान के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के नेता उड़ीसा पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ पहुंचे मंत्री ओपी चौधरी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। जनसभा के दौरान मंत्री ओपी चौधरी से बात की हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ के नेता लगातार उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये जिम्मा ठाने हुए हैं कि यहाँ के प्रत्याशियों को जिताना है और जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है उस विकास की गंगा को यहाँ बहाना है। ओपी चौधरी जी उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं उड़ीसा में? पूरे उड़ीसा में मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है और विधानसभा चुनाव के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जबरदस्त अंडर करंट है और भारतीय जनता पार्टी को, पद्म फूल को, कमल फूल को जिताने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। जो पांडियन जी हैं वो तमिलनाडु से आकर उड़ीसा पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे उड़ीसा के लोग स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरी ओर जब 2019 के चुनाव को देखा है तो विधानसभा में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और लोकसभा में भी अच्छा था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेडी की सरकार पलट जाए। लोकसभा में क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में मैं स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस के उठाए हैं, यहाँ पे भी क्या उस तरह की स्थिति है और क्या क्या आप लोग लेके आए? निश्चित रूप से पूरी में चाबी खो गया। ये एफिडेविट बीजेडी सरकार ने, पांडियन के रिमोट वाली सरकार ने दिया है। इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। पूरी में कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, जगन्नाथ प्रभु जी के आस्था को ठेस पहुंची। एक अंतिम सवाल सर कि क्या यहाँ पर अब इस बार जो प्रत्याशी है वो जीत के आएंगे और एक मैनिफेस्टो पे जो है वो छत्तीसगढ़ी झलक भी यहाँ पे दिखाई? 3100 रुपए में धान, सुभद्रा योजना 50,000 रुपए का कैश वाउचर, 3,000 रुपए का ओल्ड एज पेंशन, जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, जैसे अनेक स्टेप हैं जिसका बड़ा लाभ लोगों को मिलने जा रहा है और लोगों में इसके कारण जबरदस्त रुझान है। बीजेपी की लहर चल रही है और इस लहर पे तमाम लोग जो हैं वो जीतेंगे और उड़ीसा में इस बार जो है बीजेडी की सरकार पलट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहना है कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उड़ीसा में 5 लोकसभा सीट है जिसके लिए मतदान 20 मई को होना है। छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम दिग्गज उड़ीसा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय हो, डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो या फिर डिप्टी सीएम अरुण साव हो, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हो, तमाम दिग्गज इस वक्त उड़ीसा पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर उड़ीसा की जनता को भी लुभाया जा सके और साथ ही महिलाओं को लेकर योजना की बात भी करते हुए छत्तीसगढ़ के नेता नजर आ रहे हैं। तो प्रचार प्रसार का दौर जारी है। 20 मई को मतदान होना है उड़ीसा में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के शुरुआती दिनों से ही एक चीज सिद्ध कर दी थी और वो थी कि लगातार हर सीटों तक पहुंचना,
रणनीति पर काम करना और ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे इस वक्त उड़ीसा के सुंदरगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा मृगेंद्र। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न हुए, छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं उड़ीसा। क्या मायने हैं और किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर उड़ीसा को साधेंगे ये नेता? देखिए, अभी इस वक्त हम लोग बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजापुर क्षेत्र में है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा होने वाली है। यहाँ से बीजू जनता दल के सुरेश पुजारी जो हैं वर्तमान में सांसद हैं, हालांकि इस बार उनको इस बार हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात भी करेंगे हमसे और बताएंगे कि यहाँ क्या है। एक्चुअली ये जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, इन लोगों की सभा रखी गई है। हमारे साथ कुछ साथी हैं। क्या माहौल है यहाँ और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोग पहले मेरा परिचय आप करा देता हूँ। मैं विजयपुर निर्वाचन मंडली PS बरपाली बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक्स सरपंच अरुण पुजारी। यहाँ माहौल है 3100 धान का। यहाँ जितना किसान है 3100 धान हमको चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ के किसानों को 3100 रुपये धान चाहिए जो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार दे रही है। तो यहाँ भाजपा सरकार ऐलान किया है 3100 धान का रेट और 50,000 रुपया सुभद्रा योजना में बहन लोगों को, माँ लोगों को मिलने के लिए वो डिक्लेयर किया है। तो किसान का एक ही मकसद है, यहाँ इस बार बीजेपी सरकार आएगा। हम चैलेंज करते हैं, बीजेपी सरकार आएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछेगा कि युवा क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर। ठीक है मृगेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और लोगों की बात भी सुनेंगे। तो सीधे रुक कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, जुएल उरांव जिंदाबाद, भवानी शंकर भोई जिंदाबाद, भवानी शंकर भोई जिंदाबाद, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, सुखा महादेव की, सुखा महादेव की। आज बाली संक्रा की इस पवित्र धरती में आज के इस विशाल चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे जसपुर के सम्मानीय राजा साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मठ और जुझारू उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिनका ओजस्वी भाषण आप सब लोग सुने, ऐसे श्री विजय शर्मा जी, तलसरा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भवानी शंकर भोई जी, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्री प्रबोध तिर्की जी,
सुंदरगढ़ लोकसभा के प्रभारी श्री दिनेश जैन जी, सुंदरगढ़ लोकसभा के संयोजक श्री बटुकेश्वर मिश्रा जी, श्री संतोष समाज जी, श्री अमीर कुमार नायक जी, सुंदरगढ़ जिला के सचिव श्रीमती त्रिवेणी मांझी जी, पूर्व चेयरमैन बाली संकरा, इनका एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं। हमारे जसपुर के युवराज साहब यश प्रताप सिंह जुदेव जी, छत्तीसगढ़ से पूर्व संसदीय सचिव भरत साई जी, हमारे बाली संकरा के मंडल अध्यक्ष ताती जी, श्री सुरेंद्र साहू जी और बहुत ही वरिष्ठ जनसंघी नेता श्री दुर्गाचरण पटेल जी, जगबंधु भोई जी, जगदम साई जी और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई बहनों, छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आए हैं। सभी छत्तीसगढ़ के हमारे नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का आज के इस चुनावी सभा में हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग हम लोगों का बड़ा आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। अधिकांश लोग पहचानते होंगे, हम आपके पड़ोस राज्य के छत्तीसगढ़ और हमारा विधानसभा कुनकुरी यहां से 5 किलोमीटर बाद से लग जाता है, लवाकेरा। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब उड़िया बोलते हैं और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोगों का लड़िया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं। और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक, रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देवभोग है, जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देवभोग का चावल आता था पहले। ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संकरा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं, गुप्ता परिवार में। हमारे पास जो तो आपने सुना सीएम विष्णुदेव साय को, जो कि सुंदरगढ़ में प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कैसे आपस में एक साथ है, किस तरीके से लिए बाबा जगन्नाथ के प्रसाद के लिए छत्तीसगढ़ से चावल आता था। अब देखिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होती है, जनता किस तरीके से विश्वास जताती है, ये तो नतीजे बता देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, जो कि रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल ने रायबरेली की कमान संभाली है, रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। भूपेश बघेल 4 जनसभाओं को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। वहीं रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भूपेश बघेल। तो लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी रायपुर में लेडी डॉन की मां और भाइयों का आतंक देखने को मिला है। मुस्कान रात्रे की मां और नाबालिग भाइयों की गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आया है। रायपुर नगर निगम के सुपरवाइजर के घर में तोड़फोड़ की, मामूली बात को लेकर घर के दरवाजे में पत्थर फेंके, कुर्सियां फेंकी। नारकोटिक्स मामले में पिछले कुछ महीने से जेल में है लेडी डॉन मुस्कान रात्रे और उनके भाई और मां का आतंक देखिए किस तरीके से दरवाजे पर पत्थर फेंके गए, कुर्सी फेंकी गई। मीरा रात्रे को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निगम सुपरवाइजर सुरेश की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मौदापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? पार्किंग में आए दिन होते विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम एक बैठक की और इस बैठक में रायपुर कलेक्टर, एसएसपी, नगर निगम कमिश्नर, सीनियर डीसीएम सहित दर्जन भर अफसरों ने मिलकर पार्किंग में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की, जिसके बाद जीआरपी ने ठेका एजेंसी से सभी लॉक और चेन जब्त कर लिए। अब ठेका एजेंसी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लॉक नहीं लगा पाएंगी। पार्किंग विवाद को खत्म करने के लिए स्टेशन पर नया पुलिस बूथ भी खुलेगा। बूथ से नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और अन्य की निगरानी के लिए कमर्शियल स्टॉप और जीआरपीएफ के स्टॉप पर बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा स्टेशन परिसर में 10 बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगाए जाएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी जब्त। ये निर्णय रायपुर के जिला प्रशासन ने लिया है, क्योंकि आए दिन जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग में विवाद होता रहा है। विवाद इसलिए होता रहा है कि नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त कर अवैध वसूली की जाती थी, जिसे लेकर रायपुर के कलेक्टर, एसपी और रेलवे के सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक किया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में नजर आएंगी अब उसे लॉक या चैन के माध्यम से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन परिसर में 10 बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और उन होर्डिंग्स पर जो है पार्किंग शुल्क और कितने घंटे में कितना क्या चार्ज लगेगा, ये तमाम जो जानकारी है, गाइडलाइन है, वो उस होर्डिंग्स पर नज़र आएंगे, जिसके माध्यम से जो लोग हैं आसानी से समझ पाएंगे। तो ये निर्णय जो है लोगों के लिए सकारात्मक जो है साबित हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखिए रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो ठेकेदार हैं पार्किंग के आड़ में हमेशा अवैध वसूली करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जो निर्णय आया है जिला प्रशासन का, इससे कहीं ना कहीं अवैध वसूली जो है उस पर लगाम लग पाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। साइबर ठगों से बचाव के लिए दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग ने फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कार्रवाई के संबंध में गूगल को दिया नोटिस। हम आपको बता दें कि इस दौरान आईजी ने जनता को साइबर प्रहरी ग्रुप से जोड़ने के लिए और जागरूक रहकर ठगी से बचने की अपील भी की है। साथ ही दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बैंक, बीमा कंपनी जैसे अन्य आवश्यक सेवाओं के कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम से लोगों से ठगी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गूगल विज्ञापनों का उपयोग धोखेबाजों द्वारा किया जाता है, ताकि गूगल सर्च परिणामों में फर्जी नंबर सबसे ऊपर दिखे। वही उपयोगकर्ता इसी गूगल सर्च परिणामों पर भरोसा करते हुए अपनी कई संवेदनशील और गोपनीय जानकारी देकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम मामलों पर दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग के द्वारा आम जनता से भी अपील कर साइबर प्रहरी अभियान से जुड़ने की अपील की गई है।
हमने हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से, तो प्रार्थी को विक्टिम को ये बिलीफ हो जाता है कि वो नंबर सही होगा, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो IT एक्ट की है उसमें ड्यू डिलिजेंस बरतना उनका कर्तव्य है, तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसलिए हमने उनसे जानकारी मांगी। गरियाबंद की पहाड़ों में बसे आमामोरा ओड ग्राम में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने 8 पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मलेरिया की चपेट में 3 बच्चे शामिल हैं। मलेरिया उन्मूलन अभियान के इस इलाके में मलेरिया के मरीज की पुष्टि के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। गरियाबंद BMO ने प्रभावित ग्रामों में सर्वे करने के अलावा राहत और बचाव के लिए DDT का छिड़काव शुरू कर दिया है। आमामोरा जो पहुंचविहीन गांव है वहाँ के 8-9 बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, तो उनका जांच किया गया तो पाया गया कि उनको मलेरिया की बीमारी जो PF पॉजिटिव कुछ केसेस हैं, कुछ PV में, तो उनको तत्काल स्वास्थ्य टीम द्वारा जिला अस्पताल में ला करके उनका सतत निगरानी पूर्वक इलाज चल रहा है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं और उनको जो चीज यहाँ सुविधाएं दी जाती है मलेरिया वालों को सभी सुविधाएं दी जाती है। तो वहीं कोरिया जिले का सोनहत बस स्टैंड सुविधाओं के अभाव में वीरान पड़ा हुआ है। वहीं बस स्टैंड पर आने वाले यात्री पीने के पानी और अन्य सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल सोनहत में बने नए बस स्टैंड में दुकान, रूम, यात्री और सामुदायिक भवन, शौचालय जैसी व्यवस्थाओं के लिए 50 लाख से भी ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन आज भी पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा हुआ है, जिसका कारण नियमित बसों का स्टैंड पर नहीं रुकना है। दूसरी तरफ 7 सालों से ग्राम पंचायत की तरफ से जिन दुकानों और भवनों का निर्माण कराया जा रहा है वो आज भी अधर में लटका हुआ है। वहीं मामले पर कलेक्टर ने कहा है, विस्तार न्यूज द्वारा मामले को संज्ञान में लाया गया। जनपद CEO से इसकी जानकारी ली गई और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का जल्द विस्तार किया जाएगा। ये बस स्टैंड तो बने पिछले लगभग 4-5 साल, एक पंचवर्षीय बीतने जा रहा है और लगभग यहाँ पे 50 लाख की लागत से ये आप देख रहे हैं जो शेड बना हुआ है, दुकानें बन रही हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे बस स्टैंड का या बस कोई रुकता ही नहीं है ना बस का स्टैंड का संचालन हो पाया है। यहाँ पे पिछले 2 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ और भी कई सारे दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे यात्री रुकते ही नहीं है, बस भी नहीं रुकती है तो दुकान ठीक ठाक चलता नहीं है, कभी कभी तो बोनी भी नहीं होता है। पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे और जो एक बस स्टैंड में होना चाहिए उस तरह की कई सारी सुविधाओं की कमी है यहाँ पे। बस स्टैंड के मामले का जो इशू है ये अभी मेरे संज्ञान में आया है और यदि वहाँ पे शौचालय नहीं है तो निश्चित रूप से हम इसमें पता करवाएंगे जनपद CEO साहब से क्यों नहीं है और यदि आवश्यकता हो तो सामुदायिक शौचालय वहाँ पे तत्काल हम स्वीकृति करेंगे और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देश दिए जाएंगे और उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं बस स्टैंड में जो होनी चाहिए इसके बारे में एक रिपोर्ट हम RTO साहब से मिलेगी। दुकान निर्माण की जो आप बात कर रहे हैं वो किस कारण से रुका हुआ, किस कारण से पूरा नहीं हो पाया, एक बार तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास आ जाए ताकि आगामी कार्रवाई हम कर सकें। मरवाही में पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। दरअसल मरवाही थाना क्षेत्र के कुम्हारी के पूर्व सरपंच पुनीत प्रधान ने नौकरी दिलवाने के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। ये रेलवे में नौकरी लगाने का नाम पर ठगी का मामला है। इसमें हमारे मरवाही के कुम्हारी ग्राम का व्यक्ति है पीड़ित पुनीत प्रधान, उसके साथ ये ठगी का मामला सामने आया है। इसमें बेसिकली कुछ लोकल लोग हैं जो बिलासपुर चिरमिरी क्षेत्र के कुछ लोगों के माध्यम से
पुनीत प्रधान पीड़ित जो है वो संपर्क में आया था आसनसोल वालों के, आसनसोल वेस्ट बंगाल के कुछ लोगों के साथ में मिलकर फिर एक पूरा सेटअप तैयार किया गया था कि ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर टीटी की नौकरी वर्ग 3 में इनकी रेलवे में लगाई जाएगी। इस बहाने से इनको फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए और अलग अलग किस्तों में, कभी कैश के माध्यम से, कभी अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 12 लाख के आसपास की ठगी पुनीत प्रधान से की गई थी। तो देखिए, तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेश के दौरे पर हैं और इस वक्त झारखंड के हजारीबाग का रुख कर लेते हैं। वहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। बोलो जय जय सिया राम। और दूसरा उदाहरण भगवान कृष्ण का है, वो कंस जिसके मारे पृथ्वी थर्राती थी, जिसके मारे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस कंस को भी, जिसको अपनी ताकत पे इतना गुमान था, इतना घमंड था कि वो मर्जियां जो करता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने ग्वाल बाल के साथ उसके घर में घुस के मारा कि नहीं मारा, हमारे सामने वो उदाहरण है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब बताओ, इनके इतने बड़े बड़े पराक्रम और इनके जीवन की इतनी सारी अच्छाइयां, लेकिन ये कांग्रेस, पहले अंग्रेज, दुर्भाग्य इस देश का, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, अब कांग्रेस वाले आए तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर चाहे स्कूल शिक्षा हो, चाहे कॉलेज शिक्षा हो, कोई भगवान रामकृष्ण की शिक्षा देता है क्या? आप बताओ, उनके जीवन के पाठ अंदर लाते हैं क्या? अरे ये तो इतने और बड़े वाले हैं, अंग्रेज जो नहीं किया इनने कर दिया। पहले पाठ्यक्रम में कक्षा 1 में ग से गणेश पढ़ाते थे, कांग्रेस वाले आए तो गणेश जी को हटा के ग से गधा लाए, ये ग से गधा पढ़ाएंगे। अब पता नहीं कहाँ के आदर्श है इनके, कैसी भावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, 2020 की जो नई शिक्षा नीति लाए, जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। उनने दोबारा पाठ्यक्रम बदलाया और नए पाठ्यक्रम के माध्यम से, मैं तो उस समय शिक्षा मंत्री था मध्य प्रदेश में, हमने पाठ्यक्रम के अंदर भगवान राम के, भगवान कृष्ण के और सभी महापुरुषों के, सभी देव संस्कृति के आदर्शों के, सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे देवी देवताओं के इतने अच्छे सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक से बढ़कर एक उदाहरण है, हम उनको नहीं लाएंगे। और जैसे हम बात करते हैं, मेरे कई कांग्रेस के मित्र और विरोधी दल के कहते हैं, अरे भाई आप धर्म की बात क्यों करते हो, आप देवताओं की बात क्यों करते हो, आपको इससे बचना चाहिए। अरे मेरे बात ही समझ में नहीं आती। अरे धर्म की बात नहीं क्या करूं तो अधर्म की करूं क्या? आप बताओ, अधर्म की बात करना चाहिए क्या?